केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित कमेटी का कार्यभार कोविंद जल्द ही संभाल सकते हैं। कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में कामकाज के रोड मैप को लेकर कोविंद से चर्चा की है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकारी मसौदा तैयार है, बस उस पर मुहर लगाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को संविधान के मूल संरचना पर हमला बताया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। एक देश एक चुनाव बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास एजेंडे में रहा है। इस साल 2020 में प्रधानमंत्री इसे देश हित में बता चुके हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी चुनाव को सेंट्रलाइज करना चाहती है, जिससे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी फायदा हो। हालांकि जानकारों का कहना है कि एक देश एक चुनाव का फैसला सिर्फ नाफा ही नहीं, बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा भी साबित हो सकता है। कैसे, आइए इससे विस्तार से जानते हैं। कमेटी की संरचना बन सकता है बड़ा मुद्दा। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और पूर्व विजिलेंस अधिकारी संजय कोठारी को इसमें शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि कमेटी में पूर्व जस्टिस और चुनाव आयोग के किसी पूर्व अधिकारी को शामिल नहीं करना बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं अधीर को छोड़कर कमेटी के बाकी 7 सदस्यों पर सरकार समर्थित होने का आरोप लगाता रहा। आपको बता दें, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। लोकसभा सीट के लिहाजा से देश के 3 बड़े राज्य महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। हालिया इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 48 में से सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिलेगी। इसी तरह बिहार में भी एनडीए की स्थिति काफी कमजोर है। सर्वे की माने तो बिहार की 40 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 26 और एनडीए के खाते में और 14 सीटें जा रही हैं। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 46 तो एनडीए गठबंधन को बिहार में 39% वोट चुनाव मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव के नजरिए से यह काफी अहम हो जाता है। अगर एक साथ यहाँ चुनाव होता है तो बीजेपी और एनडीए को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बंगाल में भी बीजेपी की स्थिति पहले से कमजोर हो गई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 75+ सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा में पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले कई महीने से यहां बीजेपी गुटबाजी में उलझ गई है। हरियाणा में खतरे के निशान से ऊपर एनडीए का गठबंधन वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है। पहले से ही यहां बीजेपी और सहयोगी जेजेपी में तलवारें तन गई हैं। 2019 के पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने जेजेपी से समर्थन लिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये तीनों दल साथ आ गए तो इसका सीधा नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में भी चुनाव होगा। बीजेपी इन तीनों राज्यों में धीरे धीरे पांव पसारने की कोशिश में है, लेकिन समय से पहले यहां चुनाव पार्टी के लिए झटका साबित हो सकता है। 2024 के लिए बीजेपी तमिलनाडु लोकसभा की 8-10 सीटों पर फोकस कर रही है। बीजेपी यहां बंगाल की तरह दिल्ली में मोदी का अभियान चला रही है। इसी तरह तेलंगाना में भी विधानसभा से ज्यादा बीजेपी लोकसभा पर फोकस कर रही है। एक देश एक चुनाव को क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि एक देश एक चुनाव के फॉर्मूला अगर लागू होता है तो यूपी, असम और तेलंगाना में नया समीकरण बन सकता है।
यूपी में संविधान से छेड़छाड़ के मुद्दे पर बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है। तेलंगाना की बीआरएस भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है। इसी तरह असम में भी AIUDF जैसे दलों को गठबंधन में जगह मिल सकती है। ऐसा होता है तो इस तीनों राज्यों में बीजेपी को नुकसान उठानी पड़ सकती है। यूपी में लोकसभा की 80, असम में 14 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं।